तकलीफ होगा, एंकल का प्रॉब्लम होगा, या समथिंग मे बी कुछ फिजिकल रिलेटेड or maybe a mental related some kind of a problem might have there. It's okay, don't have very good touch wood, but there are chances. So इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हल्का फुल्का कसरत से हम क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे हम अपना हेल्थ को कैसा सकते हैं, एक मेन रीजन है। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, थोड़ा हमारे बॉडी में योग चक्रास होते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई हमारे बॉडी में चक्रास काम करते हैं। के 7 चक्रास आर देयर, दैट इज अ मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा या अनाहता, यहाँ पर है विशुद्धारा, आजना, आजना, सहस्रारा. Okay, so 7 chakras are there. Once again, this is a Mooladhara, this is a Swadhisthana, and here comes the Manipura, this is the Anahata, and the Vishuddha, then the Sahasrara, this is Ajna, this is Sahasrara. 7 chakras का खेल है ये बॉडी का, मगर ये समझने के लिए एक अलग से सेशन की जरूरत पड़ती है। मगर इसे थोड़ा सा एक्टिवेट कैसा करना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो यू विल एंजॉय, आपको मजा आएगा कि नहीं बॉडी के साथ, बॉडी के अंदर का पावर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक, बिना मेडिसिन से, मेडिसिन के हम जी सकते हैं। और कम खाने में भी आप ऐसा लगेगा कि आपने बहुत खाना खा लिया, ठीक, आपको फिटनेस कैसे जलाए रख सकते हैं, कि आपको नींद कितना अच्छे से आता है, ये पूरे चीजों के साथ ये 7 चक्र हमारा जुड़ा हुआ है। नाउ 4 + 1 = 100, वेरी सिंपल, the 5 powers of nature, that is sky and the earth, air, fire and the water. A 5, this is the 5 elements of our body and our nature. So 5 elements of the body bhi wahi, nature mein bhi wahi. So in that case you need a 5 powers to live 100 years life. Who's given that? Again given by nature. This is an agreement between you and your body. In that case क्या होता है कि 5 powers को हमें देना है. So I call it as a 5 powers of nature, that is our body, and 5 powers to the body. What is that 5 powers? Number 1 is water, water management. You should know how much water to take, how to intake the water. Okay, then the food, what food management, how much to eat, when to eat, and what kind of food. Now, all what to eat and what not to eat, that is the second power. The first power is water, second power is a food, and the third power is a sleep. The need, sona bahut zaruri hota hai. 7 hours is a minimum sleep you should get, and 8 hours is a maximum sleep you should get. That is a sleep. Then the air, that is a oxygen intake. How much air to be given to body? Air, that is a oxygen level. Now how to inhale and then how to exhale, that is the air. Then comes the +1. So this is a 4 and the +1. 1 is a thumbs. This is Agni Tattva. So what is Agni Tattva? Is a labor. आपको labor कैसा देना है body को? That is a, you can call it as a workout, or else you can call it as a parishrama. So 4 + 1 is equal to 100 years of life. So water management, food management, sleep management, and the management, the +1 is the punishment, labor management. So ये 5 चीजों को आपको मिलाने से 100 years guaranteed है, बाकी और कोई चीज की जरूरत नहीं है। बॉडी कुदरत और कुछ नहीं मांगती है, कुदरत ने बॉडी हमें दिया हुआ है जीने के लिए, तो हमें कैसा जीना है वो हमारा होता है। ओके, अभी जो कोरोना बिजनेस है, it could be some kind of आप बोलिए कि दिस इज ए करवट बदल रहे, रिफ्रेशिंग योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में बहुत तकलीफ होने से कभी कभी क्या करते हैं कि वी गो टू कभी वो जिंदाल फार्म में चले जाते हैं, या भी कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन एरिया पे चले जाते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर उर्ली कंचन चले जाते हैं, 10 दिन वहां पे रह करके हम रिफ्रेश होकर के आते हैं। तो ऐसे ही अभी हम ये समझना चाहिए कि अर्थ एक बार रिफ्रेश हो रही है, यानी कि क्लीन हो रहा है, ये समझ के जब विल टेक इट एज ए पॉजिटिवली। ठीक है, कुछ लोग चले गए, ठीक है, जाने दीजिए, वो अच्छे योनि में दोबारा जन्म ले लेंगे। सो इस सबको जाना है, मगर इसके लिए थोड़ा ये होलिस्टिक सिस्टम है, इसके लिए कुछ इंस्पिरेशन का भाषा प्रयोग भी हो सकता है। सो इन दैट केस नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द वाटर मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए। आपको सबको मालूम है कि पानी कैसा पीना चाहिए, इसमें सीखने की क्या बात है। सो कभी भी पानी को आप ऊपर से मत पीजिए,
आप पानी ऊपर से पीते रहेंगे तो क्या होगा कि एयर भी अंदर जाएगा और वाटर यू आर पोरिंग इनसाइड, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू पोर द वाटर, वाटर को आपको सिप करना है, दैट इज यू नीड टू सक, खींचना होता है, जब आप खींचेंगे तब जाकर के इट रीचेस टू द राइट वे, सो यू नीड टू टेक इट विद द सलाइवा। पानी बहुत हमेशा आराम से ग्लास में भर के आपको खींचना चाहिए, पानी को खींचेंगे धीरे 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 अंदर जाएगा, यानी कि सिप को इस पानी को पीना चाहिए, ऊपर से कभी नहीं पीना चाहिए, यानी कि एयर भी नहीं जाना चाहिए और एट द सेम टाइम आपका वहां पे वो एयर अंदर जाने से क्या होगा कि वो ब्लोटिंग हो जाएगा, और ऊपर से पोर करेंगे तो दैट इज नॉट एट ऑल, इट वोंट रीचेस टू द राइट प्लेसेस, यानी कि आपको पोर ने वाटर को सक करके धीरे धीरे पीना है, और आधा ग्लास से ज्यादा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। वो ये बात आप ध्यान रख लेना, नेवर एवर ड्रिंक मोर देन हाफ ग्लास ऑफ वाटर, यू नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन द सेंस के आपको सुबह से शाम तक आपका जो 24 आवर्स में 8 घंटे का नींद अगर आप निकाल देते हैं, देन बाकी 16 घंटे में आपको कम से कम 30 से 32 बार पानी पीना चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा, दैट इज योर बॉडी वेट के हिसाब से, योर बॉडी वेट इंटू 0.03% पानी आपको चाहिए होता है। सो दैट मीन्स मेरा वेट आज की तारीख में 70 किलो है, तो मुझे कितना पीना चाहिए, 7 3 21, इन दैट केस मुझे 2 लीटर और 100 ml, दैट मीन्स करीबन करीबन 2.25 लीटर पानी मुझे पी लेना चाहिए। तो आप लोग क्या कैसे कैलकुलेशन करो, सो यू टेक योर मेजर ऑफ वेट आप ले लेना, एंड फ्रॉम देयर you see the calculation, you drink accordingly and divide in 16 hours, that means for example 3 लीटर का पानी आपको पीना है, you divide in 16 hours, so थोड़ा थोड़ा आपको पानी पीते रहना चाहिए। So over hydration is also very bad and dehydration is also extremely bad, so पानी कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, depend on the what kind of a workout you have done, यानी कि पानी रिप्लेस करना है, जैसे कि आपका पानी क्या हो गया कि you have अराउंड 72% पानी, हमारा शरीर बनी है 72% पानी, ओके, सो एज द अर्थ इज आल्सो हैव ए 70% 72% वाटर, तो क्या होता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ द नेचर ओनली, बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द नेचर, इन दैट केस आपका पानी जैसे जैसे कम होते जाता है थ्रू द यूरिन, थ्रू द स्टूल, थ्रू द स्वेट और मे बी एनी फॉर्म ऑफ पानी जब बाहर जाता है तो उतना पानी आपको रिप्लेस करना है। सो ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के 2-3 लीटर पानी पी लिया, या फिर रात को सोने से पहले 2 लीटर पानी पी लिया, आधा लीटर पानी पी लिया, एक गिलास भर के पानी पी लिया, ऐसा मत करना, आपको अच्छा हेल्थ उसमें नहीं मिलेगा, आप परेशान होते रहेंगे, रात भर जगते रहेंगे, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, सो ऐसा मत कीजिए, इट्स अ साइंटिफिकली रिसर्च प्रॉपर सिस्टम है कि दैट इज सी टू इट यू ड्रिंक वाटर only when the water of your body is gone out, you're already having a 72% of water clear, okay, now due to any reason around 5% water is gone, so you pour only 5%, that's all, so maintain your 72% of water any given time you maintain your water management, यानी कि बॉडी में 72% कमी होना चाहिए, अगर वो पानी कम हो जाता है so that is called a dehydration, पानी अगर ज्यादा है, जो पानी यूरिन से नहीं जा रहा है एंड पसीना से नहीं जा रहा है, सो व्हाट वी कॉल इट एज एन वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी रिटेन हो जाएगा, फिर आपको क्या होगा, आपको पेट भी दुखे, घुटना भी दुखे, क्या ताण बनाएगा इंडा वाला बना ते बॉस एकदम फुल ही गयो, हाँ बड़ा मोटा था ये, उसको काट दिया, ये काटा ने पलटी मारा, ये सब डाल दिया, प्लीज पटेला टीचू का बना दिया, अच्छा इंडा वाला मत बनता है, ये तो दही और तेल वाला ही है, अच्छा इतना वंडा कुछ नहीं डाला, अंडा नहीं, भाई તમારું માઈક ચાલુ છે, માઈક મ્યુટ કરો, બધાનો તમારો અવાજ સંભળાય, ભરતભાઈ માઈક તમારું મ્યુટ કરજો, જેટલાના Please, માઈક please. ચાલુ હોય તે જરા મ્યુટ કરી દેજો. okay fine, कोई बात नहीं, so now I'll make it a little faster ताकि we can थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सके, so it's a water management is such an important issue, so पानी आप अगर सीख लिया then बहुत सारा तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। so कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, इसके लिए मैं सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लेता हूँ, so 2 लीटर पानी इज इक्वल टू 2 kg, याद रखना। so आपका क्या हो गया कि इंस्टेंट 2 किलो बढ़ गया एंड 2 लीटर पानी बाहर नहीं जा रहा है, वो पानी रिटर्न हो गया, इज वाटर रिटेन कभी नहीं होना चाहिए, उससे आपको तकलीफ होती है, बट डाइल्यूट हो जाता है बॉडी का सिस्टम, वो बाहर नहीं जा रहा है,
तो अंदर और ये बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी टू इट, आप हाइड्रेशन भी नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, बहुत कम भी नहीं पीना है। So as for the calculation, drink water in every half an hour, half glass to little more, maybe 50 ml to 100 ml more. So please understand this theory, very very simple. आपका water management अच्छा है तो everything is good. That is the 4 plus 1 is equal to 100 formula का plus 1. So that is most important factor, your water management. पानी को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन है हम लास्ट में उसे लेंगे. We are coming as now the any question to the food management. The food management is very very important. What is food management? Now food is a calories, that is how much calorie you needed. Then what kind of nutrition you are supposed to give to body. आपको न्यूट्रिशन का बारे में कुछ थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है. कुछ भी हमको नहीं खाना है. हमने कुछ भी रास्ते पे खा लिया और वहां पे कोई फ्राइड खा लिया, ओवर तेल डाल दिया, ओवर बटर डाल दिया. एक बार खाने में आपको दिखने में अच्छा दिखता है, मगर अंदर जाने के बाद वो बहुत तकलीफदेह होता है कि वो एसिड आपका रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है, यानी कि वहां पर ऑलरेडी एसिड होते हैं. उसे आपको जब करें उसके बाद इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो से फ्राइड एंड एक्स्ट्रा फैट और मे बी सम काइंड ऑफ एन जो पे हुआ है, यानी कि जो बिगड़ा हुआ चीज या भी 2-3 दिन बाद का जो हम खाना खाते हैं उस किस्म का चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका सिस्टम फेल होने लगता है. यानी कि वहां से जो भी आपको न्यूट्रिशन में मिलना चाहिए, क्योंकि बाल के लिए अलग कुछ चाहिए, कान के लिए कुछ अलग चाहिए, नाक के लिए चाहिए, के लिए सलाइवा बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, हर जगह के लिए आपको न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल बाल के लिए के लिए क्या चाहिए, आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए और विटामिन चाहिए. वो कहाँ से मिलेगा, आपको सही तरीके से खाना खाने से मिलेगा. हम उल्टा सीधा खाते रहेंगे, आपको न्यूट्रिशन वहां नहीं मिलेगा. इसे आंख के लिए बहुत सारा विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए. मसल्स के लिए चाहिए आपको बहुत सारा आपको यू नीड लॉट ऑफ प्रोटीन्स. मसल्स के लिए तो बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए. तो ऐसे बहुत सारा हर एक चीज के लिए भट के क्या चाहिए. और आज का ये कोरोना इफेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको चाहिए एक तो पानी आपको अच्छे से पीना है. पानी कम नहीं करना है, ज्यादा भी करना है. और जब भी आप गरम अच्छा रहेगा, एनर्जी भी रहेगा और आपका बॉडी का जो टॉक्सिन भी वो जाता रहेगा. इसके लिए आपको गरम पानी, यानी कि आपको थकना चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए, उतना गरम पानी पीने की आदत डालिए आज के जमाने के लिए. फिर आता है आपको चाहिए विटामिन चाहिए, यानी कि विटामिन सी चाहिए. दैट इज अ लेमन हो सकता है, या फिर ऑरेंजेस हो सकती है, या फिर मौसमी हो सकती है. जो भी है विटामिन सी आपको चाहिए. जो एक दिन में एक लेमन आपको खा लीजिए. खाने का और एक तरीका मैं, लेमन का छिलका जनरली हम फेंकते हैं. एक्चुअली लेमन का छिलका हमें नहीं फेंकना चाहिए. लेमन को अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसका रस निकाल दो, मगर उसको आप लेमन को अच्छे से काट के आप इसको गर्म कीजिए. गर्म करने के बाद आप उसको पूरा उसको उबालने के बाद वो पानी पीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है. नहीं तो एक लेमन को आप फ्रिज पे रख दीजिए, उसको कहाँ पर, जहाँ पर आइस क्यूब बनती है. ओके, जब भी आपको खाना खाना है आप वो लेमन निकाल लीजिए, बराबर उसको वॉश कर लीजिए, उसको ग्रेट जैसा चीज ग्रेट करते हैं ऐसा ग्रेट करके खाने में डालिए. लेमन का छिलका बहुत काम की चीज है. ओके, एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी कैंसर भी है और बहुत सारा काम देता है. सो दिन का एक लेमन आप डेफिनेटली ले सकते हो, वो भी छिलके के साथ. आप देख लीजिए, कभी कभी अच्छा खा लेते लेमन के साथ, छिलके के साथ, बहुत अच्छा होता है. यू विल गेट अ प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट तो मिलता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अंदर. सो सीट इट. खास करके जो B12 डेफिशिएंसी होती है उनके लिए तो अचार बहुत अच्छा ही होता है. अचार बुरी चीज नहीं है, मगर खाने का तरीका होता है, बनाने का तरीका होता है. बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालने का होता. अगर आप ऑयल के साथ अचार लेते हो तो ऑयल उसका निकाल दीजिए, मगर अचार चाकी बहुत अच्छा होता है. B12 डेफिशिएंसी जिसको भी है तो अचार खाना चाहिए. और भी नॉन जो खाते हैं उनको B12 का डेफिशिएंसी उतना नहीं होता, थोड़ा रहता है, अच्छा रहता है. मगर जो वेजिटेरियन है
उनको B12 का थोड़ा सा डिफिशियंसी आ सकती है। इन दैट केस आपको एक अचार थोड़ा बहुत खा सकते हो। दूसरा जो फर्मेंटेड खाना जो हम खाते हैं, जो फर्मेंटेड है, जैसे इडली है, डोसा है, और मे बी इदड़ा है, और बहुत सारे गुजराती आइटम्स है जहां पर फर्मेंटेड होता है, वो भी आप खाएंगे तो आपका B12 रहता है। और B12 यानी कि पेट में संबंधित रोग नहीं हो, पेट को संबंधित नहीं होती है, पेट इन द सेंस कि पेट को संबंधित ही होती है, मगर इट्स ब्रेन का हिसाब से चलता है। आपका पेट साफ रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा है तो आपका B12 का प्रॉब्लम नहीं आता है। सो आप ये भी तो, बिकॉज ये पूरा अलग अलग रेशो में बातें होती है, इसके लिए अलग की जरूरत पड़ती है। मैं जितना हो सके उतना आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं बता रहा था, इस कोरोना टाइम के हिसाब से जिस लेवल पर जो कैजुअलिटीज हो रही है, जिस लेवल पर जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, और हम देंगे बिकॉज हम एक होलिक मेथोडोलॉजी पे अप्लाई करते हैं और हम अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए हमको लगता है कि हमारा हेल्थ थोड़ा बहुत ठीक है। तो अगर हम ठीक है, हम चाहते हैं कि आप भी ठीक रहे। वो कैसे, मैंने आपको बताया कि गर्म पानी पीना है, विटामिन सी है, फिर थोड़ा सा स्प्राउटेड, जो स्प्राउट्स बोलते हैं हम लोग, जो मूंग का होता है या फिर अलग अन्ना दाल का होता है, तो मूंग जो स्प्राउटेड होता है, अमीनो एसिड बोलते हैं, उसका आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि आपका जो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहे। और रही जिंक, अगर आपको मालूम हो तो जो सीड से मिलती है, वो जिंक भी आपको बहुत अच्छे से खाना चाहिए। आजकल एक वीडियो भी वायरल हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन चीजों में, कल डॉक्टर्स इसमें हमारे इसमें कुछ डॉक्टर्स भी होंगे तो उनको भी एक आइडिया आ जाएगा। सो वो सीड्स है, जैसे कि पपीता का सीड हो गया या फिर तरबूज का सीड हो गया, और भी बहुत सारे सीड्स में आपको जिंक मिलती है। ये चार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये आप खाने में भरपूर इसका प्रयोग कीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। हमको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, हम जीत जाएंगे। और हाथ साफ रखें और मास्क हमेशा लगा के रखें। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक प्रैक्टिस हम करेंगे, और थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा मगर झेल लेंगे, मगर जी लेंगे। जान है तो जान है। ओके, नाउ विल मूव टू द फूड। फूड का एक बहुत चीजें है कि आपका खाना, आप पर प्लीज याद रखिए, आपको 3 खाना को मिक्स नहीं करना चाहिए। कौन सा 3 खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एसिडिटी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम पूरा अच्छा खासा सॉल्व हो जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। वो मैं आपको, पहली बात है रॉ यानी सलाद। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप बोलिए। हाँ, खाना चाहिए, लेकिन खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। ओके, सलाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कब खाना चाहिए? खाने से आधा घंटा पहला, बिकॉज जो रॉ जो होता है वो पेट में आधे घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, वो पानी हो जाता है। और उसका जो गुण जो है, सलाद का जो गुण, जिसमें फाइबर था, विटामिन सी, बहुत सारा जो भी उसका जो मिनरल्स था, जो भी उसका जो प्रॉपर्टीज थी, वो हमारा बॉडी में पहुंच जाती है। ओके, 20 मिनट लगता है हमारा स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में आने के लिए। यहाँ पे स्टमक किधर है, वो छोटा होता है। ओके, बहुत ही छोटी तैली होती है। ओके, तो हमारा क्या होता है कि भाई मुझे नहीं, बिकॉज ये मैं रिवर्स में हूँ, मैं देखिए, मैं अगर बैठा हूँ तो मेरा स्टमक इधर है, तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट दिखता है, तो ये रिवर्स है, जरा देख लेना। नाउ स्टमक इज हियर, इतना तैली, तो उसके अंदर जूसेस होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, जो हम रॉ खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, फिर वो एसिड के साथ मिक्स होकर के सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। आप समझ लीजिए स्टमक है, यहाँ पर पूरा मिक्स होकर के इधर आ गया। सो नाउ वापस स्टमक खाली हो गया। मैं बोला 3 खाना साथ में नहीं खाना चाहिए, दैट इज रॉ, कुक्ड एंड फ्राइड। ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। एक साथ में खाएंगे आपको हमेशा के लिए ये तकलीफ रहेगी पेट में, यानी कि आपका पेट साफ नहीं रहेगा। पेट जब साफ नहीं रहता है तो उसका जो प्रॉब्लम पूरा शरीर में हो जाता है। इसका मतलब रॉ फूड एंड द कुक्ड एंड द फ्राइड, ये 3 साथ में नहीं, मगर तीनों खा सकते हो आप। कैसा, अलग अलग खाना है। आपको खाने का मन कर रहा है, समोसा खाने का मन कर रहा है, अब इसलिए तो राइट टाइम है एकदम। चाय के साथ पकौड़ा है, समोसा बहुत अच्छा होता है इस टाइम पर, मगर आप खा सकते हो, मगर चाय के साथ भी नहीं। वो आप पहला पकौड़ा खाओ, भजिया खाओ, जो भी खाओ, चाय थोड़ा देर के बाद पियो, कोई बात नहीं, चलता है, पर तो पूरा नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे कि आप थाली में खाते हो तो सारा चीज मिक्स हो जाता है, वो नहीं होता है।
आपको क्या करना चाहिए, 15 खाने से 20-25 मिनट पहले आपको सैलड खा लेना चाहिए, फिर वो चबा के अच्छे से खाने के बाद फिर आप खाना खा लीजिए। खाने में आप सब कुछ खा लीजिए, सिर्फ फ्राइड अवॉइड कर दीजिए। फ्राइड खाना है तो आप फ्राइड का अलग से एक अलग प्रोग्राम बना दीजिए, यानी कि 2-2.5 घंटे के बाद, तो आपका खाना बहुत अच्छा पचेगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। आपको पूरा जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो बॉडी को मिलना चाहिए सारा मिल जाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट इशू वेयर फूड इज कंसर्न। ना फूड में आप ये कोशिश करो कि आपका कैलोरी से कैलकुलेट करते हैं, योर बॉडी वेट 24, आप 70 केजी है इंटू 24 लीजिए, तो करीबन 150-160 कैलोरीज आपको चाहिए। 1600 कैलोरीज की मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा सब कुछ ठीक रहेगा। अगर ज्यादा लेता हूं तो मुझे कसरत करके उसको करना पड़ेगा, यानी कि कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। मुझे कैलोरी बर्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम में जब बात करूंगा तो आज बताऊंगा। सो हमको कैलोरीज काउंट, यानी कि दिन में आप करीबन 300-400 कैलोरी सोने से, बोलने से, अपने एक्टिव से खत्म कर देते हो, लेकिन 300 कैलोरी बर्न करते हो मगर आपका एक्स्ट्रा कैलोरी 2000-3000 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट मीन्स 7000 कैलोरीज अगर आप इनपुट हो तो आपको 1 किलो बढ़ता है, तो 7000 कैलोरी आप जलते तो 1 किलो घटता है। तो इन दैट केस दिन में 500 से 600 कैलोरी आपको बर्न होना चाहिए थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योर नेचुरल वर्क। इन दैट केस able to have 1800 to 2000 calories depend on your body weight. बॉडी वेट इन द सेंस कि आपका बॉडी वेट इंटू 24 करो, आपको कैलोरी मिल जाती है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और आप लोग को इंजीनियर से आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आता हूं, और दिन में कम से कम 3 या 4 या 5 बार आप खा सकते हो। खाना मतलब कैसा, एक साथ में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा एक साथ में नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई आपको भूख नहीं है, आपको लगता है कि भाई मुझे खाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो मत खाइए, नो प्रॉब्लम, खाना कंपलसरी नहीं है। सी टू इट, आपको जबरदस्ती नहीं है, अरे यार मेरा डिनर रह गया, अरे हमारा लंच रह गया था, 3 દિવસ પહેલા હું લંચ જ નહીં ખાઈ દેલો, તો એવી રીતના પણ નહીં। ओके, सो आप सी टू इट, अगर आपको खाने का इच्छा नहीं हो रही तो मत खाइए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं खाने का। आपको करना क्या है कि रात को अगर आपने शाम का अगर लंच लेट खा लिया आपने, 2 बजे का 1:30 बजे का लंच आपने 3-4 बजे का खा लिया, तो डिनर खाने की जरूरत नहीं है। आप आधा ग्लास दूध पी लीजिए गरम गरम, या थोड़ा सूप ले लीजिए, या हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, कोई बात नहीं होगा। ओके, इस मामले में जैन फिलोसफी बहुत अच्छा है, जैसे कि वे सनराइज सन सेट होने से पहले खाना खा लेते, वंडरफुल थिंग, ये बहुत अच्छा होता है। मैं भी इसे कभी कभी फॉलो कर लेता हूँ, 100% नहीं मगर समवेयर अराउंड 80% जितना मैं फॉलो करता हूँ। राइट नाउ, खाना आपका सही तरीके से हो, चबा के खाना है और जल्दी जल्दी नहीं खाना है। आप खाना खाते खाते बोलने का नहीं, क्योंकि एयर अंदर चले जाएगा, और खाना खाते खाते नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी हवा भी अंदर जाएगा तो आपको तकलीफें शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुंह बंद करके आराम से खाना है, चबाना है, जितना ज्यादा चबाएंगे सलाइवा के साथ खाना मिक्स होगा उतना अच्छा आपका सिस्टम डेवलप होगा। नाउ कम टू द स्लीप। द स्लीप चीज है, आपको याद रखना चाहिए कि भाई आपका जो स्लीपिंग पैटर्न करीबन करीबन रात बनी है हमारा बॉडी को रिपेयर करती है, यानी कि जब आपका आंख हो जाती है अंदर का लेबर चालू हो जाता है। यानी कि आप देखिए सूरत में सिटी में क्लीनिंग होती है, रात को क्लीनिंग होती है, तो वो लोग ब्रिज भी बंद कर देते हैं, ब्रिज भी पूरा जितना भी जो ब्रिज है बंद हो जाते हैं, क्योंकि साफ सफाई करने का होता है। वहां पे डिस्टर्बेंस होता रहेगा तो फिर उनको भी तकलीफ रहती है, सो बंद कर देते हैं। अब रात को बहुत क्लीन हो जाता है कि सुबह वापस सब कुछ चालू रहता है। हम अगर सोएंगे, नींद हमारा अच्छा है, तब जाकर के बॉडी का हर वो चीज रिपेयर होते जाए, बिकॉज हमारा बॉडी में बहुत डैमेजेस होता है due to the pollution, due to the wrong things, due to the wrong eatings, and due to many things wrongdoings के हिसाब से there are many damages in the body. It gets repaired when you sleep. The sleep is very very important. You have to sleep for 7 to 8 hours a day. That is a one straight sleep. कुछ लोग क्या करते हैं, रात को 4 घंटे सोते हैं, फिर दिन में 3-4 घंटे सोते हैं, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको 24 घंटे में एक ही बार सोना है। यस, दोपहर को अगर आप आराम करना चाहते हो, 15 मिनट 20 मिनट आराम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ओके, आधा घंटा तक सो सकते हो, बट कॉन्शियस स्लीप। ओके, बिल्कुल एकदम रजाई ओढ़ करके एसी में सो गए, और इट्स अ बीमारी का लक्षण है, तो आपको नहीं करना चाहिए। आपका नींद अच्छा हो, दैट मीन्स रात बनी है सोने के लिए। आपका रात 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो स्लीप होता है,
बहुत ही अच्छा स्लीप माना जाता है। इसका मतलब 6 घंटा नहीं है। आपको आपका 9 बजे सोते हैं तो आपको उठना है 5 बजे उठना है। ओके, इन दैट केस अगर आप 10 बजे सोते हैं तो उस हिसाब से आपको 8 घंटे के बाद उठना है। इन दैट केस बेस्ट स्लीपिंग का जो बोलते हैं ना, जिसको ब्रह्म मुहूर्त जो बोलते हैं, सो बिटवीन द 9 एंड 3 जो रेंज ऑफ स्लीप जो होता है, उस वक्त बहुत अच्छा बॉडी का रिपेयर होता है। कहने का मतलब ये ब्रह्म मुहूर्त होता है हमारा सूरज उगने से करीबन 2.5 घंटा पहले का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ओके, वो तो सपना की बात है, उतना तो हम उस लेवल पर कभी नहीं जाएंगे, मगर ये सीखना है बहुत चक्र शुद्धि और ये स्लीपिंग पैटर्न +1 = 100 फॉर्मूला सही तरीके से सीखने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न। आपका श्वास जब लेते हो, नाक से श्वास लेते हो तो आपको लंग्स तक पहुंचाना होता है। खाली करके ये करने से नहीं होता है, आपको श्वास धीरे से लेना है, पूरा लंग्स तक आएगा, फिर उसके बाद आपको छोड़ना है। सो दैट मीन्स करीबन श्वास लेने के लिए आपको 6 सेकंड से लेकर के 11 सेकंड तक होना चाहिए। दैट 11 सेकंड एक श्वास होता है। तो एक आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 मिनट में आपका 5 से 6 श्वास होना चाहिए। मगर हम कभी कभी बहुत अच्छे से श्वास ले लेते, कभी कभी हम क्या करते करने लगते हैं, यानी कि हमको आइडिया नहीं है, हम बहुत ज्यादा श्वास अंदर बाहर कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, हमारा उम्र घटने लगती है। तो आप अच्छे श्वास लेंगे तो आपका माइंड और बॉडी का भी बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। देन आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप इरिटेट नहीं होंगे और आपका काम बहुत सक्सेसफुल होता है। व्हेन यू टेक एन इनहेल प्रॉपरली, पूरा श्वास अगर ले करके, अगर कोई कुछ बोल रहा है, पूरा आप श्वास ले करके फिर आप उसके बाद नाक और मुंह से श्वास को छोड़िए, फिर उसके बाद आप बात करना शुरू कीजिए। आपका बात भी सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो आपको कोई भाव भी नहीं देगा, क्योंकि आपका भाषा में या फिर आप में वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं आएगा। बिकॉज आप अगर सही तरीके से इनहेल एक्सहेल करेंगे, आपका डिसीजन भी बहुत पावरफुल रहता है। सो कैसा ब्रीथिंग करते हैं मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। देन कम्स द लेबर। लेबर कैसा होना चाहिए, दैट इज आप जैसे आजकल काफी लोग झाड़ू पोछा कट कपूर लगाते होंगे, तो वो करना जरूरी है। बिकॉज ये लेबर है, बिकॉज हम बाहर जाकर के कुएं में से पानी नहीं निकालते, पेड़ चढ़ नहीं चढ़ते, भाग दौड़ नहीं करते, गाड़ियां हमारे पास, तो हमें कुछ चीजें आर्टिफिशियली करना पड़ते। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ए योगा, और एल्स मे बी जिम जाना या हेल्थ क्लब जाना या कुछ वॉक करना। बिकॉज वॉक भी हम करते तो आर्टिफिशियली होता है, बिकॉज हम एक मकसद के हिसाब से वॉक करते हैं। बाकी कुदरती तौर पर आपको काम करने के लिए जाना पड़ता है, या फिर जंगल में जाते हैं, या वो जो कुदरती तौर पर जो मेहनत होती है वो उसकी बात ही कुछ और है। और ये पूरा आर्टिफिशियल के हम सुबह उठ के वॉक पे चले जाते हैं या योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पूरा आर्टिफिशियल। ओके, सो तौर पर अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज हम लोग का कार्य ऐसा हमने सेलेक्ट किया हुआ है। वी हैव टेकन सर्टेन चीजें फॉर ए ग्रांटेड। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा कुछ, हमको 100 साल की जिंदगी तो चाहिए, तो इसका मतलब हमें करना क्या है वो जरा देख लेते हैं। ये कुछ आवाज आ रही है? Okay. Now, what we do is the workout का पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। okay? उससे पहले हमको थोड़ा सा एक बेसिक, जैसे आप बैठे हैं, आप देखिए आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप ऐसे जरा सीधा, रीढ़ से सीधा हो जाइए, रीढ़ से सीधा हो जाइए ऐसा। ओके, बैक सीधा करना है, कुर्सी पे ऐसा नहीं बैठना है। इससे क्या होता है, जैसा शोल्डर वेट है, हमारा चेस्ट का वेट है, हेड का वेट है, वो पेट पर आ जाता है। पेट पर आता है तो क्या होता है, अंदर के अंदर जो ऑर्गन्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है। वो प्रेशर आता है तो वो काम करना बंद करते हैं। फिर आपको क्या, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम, बैक पेन होना, हड्डी में दुखाव करना, फिर सर्कुलेशन वीक होना, दिमाग नहीं चलना होता है। वो क्यों होता है, यूं बैठने से। अगर वही चीज अगर आपने यूं बैठ के, यानी कि खोल दिया, शोल्डर को पीछे कर दिया और रीढ़ पीछे सीधा रख दिया और यहाँ पे बना दिया, स्पेस बनाना होता है। आप अगर ऐसा स्पेस बना करके बैठेंगे तो फिर आपका पूरा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका दिमाग भी चलेगा, सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, आपका अर्ली एजिंग नहीं आएगा। यानी कि अभी आपने बोला मेरा एज है 57, 58 में आ रहा हूँ, ये दिसंबर को मैं 58 पे आ जाऊंगा। ओके, लेकिन इमीडिएटली मुझे कोई इतना साल का नहीं बता सकते, मुझे सीरियस छोकरा है, इससे क्या ऐसा ऐसे बोलते लोग। ओके, नाउ आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट।
सो शोल्डर कान के पीछे रख के सीधा बैठिए, और अगर आपका पीछे बैक ऐसा है तो बैक के लिए आपको ऐसा स्ट्रेट, ओके, आपको ऐसा नहीं बैठना है, ऐसा नहीं बैठना है, आपको बैठना है ऐसा स्ट्रेट लाइक दिस, सी, कोशिश करने का, ओके। अभी आप ऐसे बैठे हैं तो अभी आप क्या करो, लिप इन करो, देखो लाइक दिस, लिप इन, ऐसा रोल करके सलाइवा लेके निगलो, गल्प करो, लो, અને મોઢાથી શ્વાસ છોડો અને નાકથી શ્વાસ અંદર લો ધીમેથી, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 છોડો, નાક અને મોઢાથી શ્વાસ છોડો અને રિલેક્સ કરી લો, ઓકે। શોલ્ડર કાની પાછળ રાખો, सी, हाथ एवी રીતના રાખજો, जरा संभाल के, ओके। हाथ ऐसा रखा है, पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ पीछे, this, stretch back, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ लंबा like this, ये पूरा सर्कुलेशन के लिए, ओके। now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, now up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, stay there, be there and take it here, ऐसा, see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, be there, okay। Exhale, now your elbow, take it down like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस इधर ले, मोढ़ाથી શ્વાસ છોડો, exhale from the mouth, press this way, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, be there, rise up, 1 2 3 4 and 5, take your hand up, exhale, now dog, up, take it to the front, very good for cervical spondylosis, up and down, 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 and relax, see, 1 2 3 4 5, 1 reverse, relax, now 1 2 3 4 5, relax, see, hold it, 1 and 2, 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 and relax, ज्यादा थकाऊंगा नहीं, डोंट वरी, ओके। अभी आपको क्या करना है, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको क्या करना है, तरह से नीचे की तरफ जाइए, 1 and 2, 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 and relax, हाथ को लंबा कीजिए सर, and try to सुनना है, exhale, मुंह से श्वास छोड़िए, नाक से श्वास अंदर, नाक और मुंह से श्वास छोड़िए, वापस श्वास अंदर, श्वास छोड़िए, श्वास अंदर, inhale and then exhale, inhale and then exhale, फूंक मारो, inhale and then exhale, come back and relax, see, हाथ को 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2, watch me, see, ये है ना, see, like this, ये जो भाग है, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट में आपका फिंगर्स लगना चाहिए, ऐसा फिंगर जब लगेगा तो आपका इंटर और ऑर्गन्स जो है खुलेगा, ओके, सी दिस, ये है, इधर टच होना चाहिए, लाइक दिस, सी, लाइक दिस, ओके, सी, ऐसा, इनहेल एंड
एक्सेल। ओके, एक टाइप का भस्त्रिका जो करते हैं ऐसे ही है, देखो इनहेल एंड मुंह से श्वास छोड़ना है। भस्त्रिका में नाक से लेना, नाक से छोड़ना पड़ता है, मगर यहाँ पे ये दबाने से और मुंह से श्वास छोड़ना है तो आपका ऑर्गन्स खुलेगा। से श्वास लिया एंड रिलैक्स। बहुत आसान एक्सरसाइज है, सारा चीज, सारा बीमारी दूर हो जाती है। लिपिड, रोल, गल्प, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ओके, ये हुआ। भी थोड़ा सा और आगे आगे आइए, थोड़ा सा सीधे बैठ के ट्विस्ट कीजिए, ऐसा ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट कीजिए, बिल्कुल आराम से सामने देखने का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop. Anti clock, anti clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. हाँ, ओके। अभी थोड़ा मैं पीछे पीछे जाता हूँ। अभी थोड़ा सा पाँव का घुटना के लिए, एक घुटना के लिए से क्या करना है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, पेन रहता है। आपको क्या करना है, से पाँव को यहाँ से इधर पकड़ लेने का, पकड़ के ऊपर की तरफ शॉट्स मारने का, से लाइक दिस, ऊपर की तरफ शॉट्स मारने का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. That's all. अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या करना है, पाँव को ऐसा लंबा खींचना है, like this. फिर वापस इधर छोड़ना है, से लंबा खींचना है, फिर छोड़ना है। इससे आपका ये पोर्शन फ्री हो जाता है। देखिए, ऐसे बैठे बैठे, see, like this. See, that's all. Relax. बैठे बैठे चेयर पे पाँव को खुला कर देने का और नीचे की तरफ जाने का, लाइक दिस। सब नीचे, फिर ऊपर। 1 एंड ये 2, एक्सेल। ऊपर श्वास अंदर, नीचे श्वास बाहर। ऊपर श्वास अंदर, नीचे श्वास बाहर। ऊपर श्वास अंदर, नीचे श्वास बाहर एंड रिलैक्स। ये पूरे छोटे छोटे एक्सरसाइज है, मगर बहुत काम की चीज है। ओके, ना आपके पास टॉवल है, ये टॉवल हमने ले लिया। आपके पास टॉवल है तो ले लीजिए, उसको ऐसे ऐसे ऐसा करके रोल कर लीजिए, ऐसा हो गया। आपके पास एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट आ गया। यही टॉवल से मुंह साफ कर लीजिए। ओके, सही, लाइक दिस। अगर आपके पास टॉवल, कोई बात नहीं, आप हाथ ऐसे ब्रॉड रख सकते हैं। ओके, ये टॉवल लिया। ओके, देखिए, स्ट्रेच डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's all. और थोड़ा क्लोज कर लीजिए। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 and relax. हो गया। ये देखिए, ऐसा है जैसे कि काफी दिन से आपने ड्राइव नहीं किया हो गया, अभी गाड़ी चलाने का, ऐसा नीचे की तरफ। 1 and 2, see, 1 and 2, ड्राइविंग, स्टीयरिंग घुमाने का, ऐसा से पूरा नीचे तक लेके जाओ, ऐसा पूरा नीचे तक लेके जाओ। और एक बार, और एक बार, वेरी गुड। रिलैक्स, आराम से, कमर, पेट पीठ पूरा सब, डोंट वरी। ओके, करना है, ये देखिए, पाँव को ऐसा रखना है, से ऐसे खींचना है, खींचना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। से पाँव ऐसा रखना है और ऐसा खींच कर रखना। बहुत अच्छा होता है हैमस्ट्रिंग के लिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। ओके, बहुत सारा लोगों का पाँव दुखता है, फ्री हो जाएगा। सी, स्ट्रेच लाइक दिस, होल्ड अप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and रिलैक्स। और एक बार, और 5 मिनट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and रिलैक्स। और एक बार ऐसा रखिए, धक्का मारने का ऐसा और खींचने का, खींच कर रखने का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10
ये रोज कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अभी मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। पाँव को इधर रखा, दोनों पाँव को एक साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। आप ऐसे बैठे हैं, होल्ड करने का, टाइट होल्ड करके रखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। ऊपर कुर्सी में बैठे बैठे करने वाली एक्सरसाइज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। और एक बार लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 एंड द रिलैक्स। हाँ, एग्जिट। सो फ्री छोड़ दीजिए। ओके, नाउ अभी मैं स्टॉप, खड़े हो जाऊंगा। ओके, देखिए ऐसा रखा है, घुमाने का लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax। हाथ को ऊपर लिया like this, पाँव को खोला। now see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। all right, बस be there। हाथ को पीछे स्ट्रेच कीजिए like this, कीजिए। press 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 straight up and drop। see, स्ट्रेच करना है, बहुत कुछ हो सकता है। okay, and relax। इसको यहाँ ऐसा लगाइए, ऐसा। okay, see like this। यहां से आपका गर्दन के लिए से है, ऊपर देखना है, खींचना है लगा करके। से खींचो, ऊपर देखो एंड रिलैक्स। ऊपर श्वास लेने का, दबाओ, नीचे की तरफ दबाओ, ऊपर देखो एंड रिलैक्स। वन मोर, खींचो एंड रिलैक्स। सर नीचे, नीचे झुको बस। ओके, एंड पीछे होल्ड करने का। 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेट डाउन, straight back, straight down, straight back, straight down, straight back, straight down। elbow straight रखो। ये आपका रोटेटर कफ के लिए और शोल्डर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। दिस ऑल वेरी गुड पेन मैनेजमेंट। ओके फाइन, टॉवल छोड़ देते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज है, शांति से कभी बताएंगे। पेन एक फाइनल एक्सरसाइज है, कर लेते हैं। ओके, बैक भी बिल्कुल सीधा रखिए, फीट सीधा रखिए। एक 2 मिनट के लिए एक अच्छा म्यूजिक के साथ कर लेते, राइट। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ओनली फॉर 3 मिनट्स। बिल्कुल आराम से। Music makes you happy। Dance about it, music। Music makes you happy। Hear the music play, feel your body sway। Hear the DJ say, oh, what a big smash, big smash। Dance about it, music। Exercise है, dance play। Come on, 8 7 6 5 4 3 2 1। all right,
5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Drop. Yeah. All right. 5, 6. One left to go. Left to go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. All right. Good. Ha. Enjoy? Fine. Good, 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 good. So, relax. Give me 3 minutes more. I'll make you understand of your साधना चक्र. बहुत अच्छा होता है, सीख लो तो बहुत अच्छा है. आपका ध्यान नंबर 1 मूलाधार इधर, that is a मूलाधार रूट चक्र. नंबर 2 is यहाँ पर स्वाधिष्ठान बोलते हैं इसको, see यहाँ पे sacral. Okay, then the number 3 is मणिपुरा, ये chakras. Number 4 is anahata, heart chakra. Number 5 is a vishuddha, यानी कि गर्दन वाला. See, number 6 is this ajna. Number 7 is a sahasrara. This is a very important, our a brain chakra, यानी कि crown बोलते हैं इसको. Okay, ये सातों को एक्टिवेट करना होता है अपने को. मैं अच्छा सा टाइम चाहिए इसमें, मगर आपको 2-3 मिनट में सिखा देता हूँ. आप सीधा बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, एक्सेल. ना मैं नंबर 1 बोलूंगा, यहाँ पर ध्यान रखने का, आपका पूरा ध्यान उधर लेके जाने का. ओके, जब भी क्या करना है, आपको श्वास लेना है, फिर श्वास छोड़ना है. ओके, नंबर 1 श्वास लो, ध्यान उधर लेके जाओ, श्वास छोड़ो. नंबर यहाँ पर ध्यान लेके आओ, श्वास लो, श्वास छोड़ो. नंबर 3 यहाँ पर लेके आओ, मणिपुरा, सोलर फ्लेक्सस, श्वास छोड़ो. सी नंबर 5 यहाँ पर लेके अनाहता, हार्ट, यहाँ पर लेके आओ. आपका ध्यान यहाँ पर गर्दन पे लेके आओ, विशुद्धा. नंबर 1. नंबर 5 श्वास लो, श्वास छोड़ो. आजना इधर, यहाँ पर श्वास लो, श्वास छोड़ो. नंबर 7 यहाँ पे ले लो, क्राउन, श्वास लो, श्वास छोड़ो. बिल्कुल आराम से इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा. एनीवे, सो वी हैव ए लैक ऑफ, यानी कि कम टाइम में आपको बहुत कुछ सीखना होता है. वी मे नॉट एबल टू डू लॉट मेनी थिंग्स, बट आई होप आई कुड एबल टू रीच इन सर्टेन लेवल पर. सो थैंक यू वेरी मच joining me. I sincerely, my honest and my hearty thanks to all the president secretaries of ICA and ICE and SVNIT alumni. Okay, particularly my honest sincere thanks to Nilesh bhai. After a long time we met and decided कि भाई कोरोना टाइम पे कुछ ऐसा, लॉकडाउन टाइम में कुछ करेंगे, तो करेंगे, उसमें क्या, और एक बार करेंगे, बिंदास करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे. So thank you very much Nilesh bhai and all the team. Wonderful work we did, and I hope I finished, has given time. Thank you very much. कोई तकलीफ हुई It is always it is always pleasure to have you, Raj Shetty, with us in ICA as well as all 3 other organizations.
And last time also when we had your session as HVNIT Alumni Association Surat chapter, I think everyone has enjoyed that very well. Today if you have time, I think we can have some question answer session also from the participants. So whomsoever wishes to ask question may please raise their hand through actions which you find your on your desk or laptop. Is it okay, Raj, for 10-15 more minutes? I think Raj should be unmuted all the time. Is it okay for 10-15 minutes? Yeah, fine. Okay. So Mukesh bhai, whoever raises their hand, you know, or can unmute yourself and then ask questions to Raj Shetty. I see Prajapati has raised hand. Always Prajapati. Yeah, sir. एक्चुअली हम सब लोग इंजीनियर आर्किटेक्ट है, तो रूटीनली हम जो मोस्ट ऑफ हम सब लोग कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं, तो हमको कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखा है कि क्या हमको जो रूटीन में रिलैक्सेशन में काम लग सकती है, मोस्ट ऑफ बिकॉज वी आर ऑल मोस्ट ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर. Yes, see, it's a very simple thing. आपको एक तो पहले बात तो आपका नेक लेवल ये ना आपको अपना आजना चक्र एंड ये आपका ये विशुद्धा, दिस इज विशुद्धा एंड इज आजना, इसे आपको थोड़ा कंट्रोल पे करना जरूरी होता है. एक तो पहली बात तो आपको आंख, जब भी आप 15 मिनट से ज्यादा आप एक स्क्रीन को देखते हैं तो आपको आपका आंख पे स्क्वीज कर लेने का, आंख को दबा के रखने का, फिर छोड़ने का, आंख को दबा के रखने का, छोड़ने का, और लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट, अप डाउन, डाउन टू अप एंड रोटेट. ये आई एक्सरसाइज थोड़ा कर लेने का, इससे सर्कुलेशन अच्छा बढ़ेगा. दूसरी बात है कि भाई आपका हाथ देके ये ऐसा रखने का, ऐसा रख करके नीचे की तरफ दबाने का, प्रेशर देने का, ताकि आपका गर्दन पे ऐसा नीचे ऊपर की तरफ दबाने का और ऊपर वाला नीचे की तरफ दबाने का, तो आपका ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा. दूसरा है स्क्वीज, ऐसा स्क्वीज करते रहने का. बाकी जो एक्सरसाइज आपको टॉवल लेके बताया ना, वो कभी भी लेना अच्छा होता है. और 20-25 मिनट से ज्यादा स्क्रीन को आप मार के अगर देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको आपका कोई और जगह कर लेने का. ओके, कंटिन्यू देखने का, और आप आई एक्सरसाइज करते रहिए, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा. बताया था ना ये वाला, ये करते रहने का, ऊपर देख कर, जब भी मौका मिले नैपकिन से भी कर लेने का. I see Dr. Mukesh Ariwala and Meenakshi Ben, they are also here. Mukesh bhai, are you there? Dr. Mukesh bhai Ariwala? Yeah. Mukesh bhai, can you? Fine. Mukesh bhai is a leading doctor of the city. He has also attended this session. Mukesh bhai, few words from you. Mukesh, what do you practice? बस अभी कभी कोई डाइटिशियन बोलते हैं कि 2-2 घंटे में खाओ, 3 घंटे में खाओ. कोई कहे कि थोड़ा फास्टिंग भी करो, कोई कहे 2 बार ही खाओ, 2 बार 3 बार खाओ. जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा गाइडेंस बताओ, क्योंकि ये लॉकडाउन एरा में वेट गेन तो नहीं होना चाहिए. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. घर पे थोड़ा भाभी को काम में मदद कर लीजिए, झुक करके थोड़ा सा. और दूसरा है कि भाई खाना थोड़ा खाते रहने का. आप 8 बार 10 बार खाओ, नो प्रॉब्लम, मगर थोड़ा एनी गिवन टाइम आप प्लेट भर के मत खाना. आप हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कोई बात नहीं. मगर आपका ब्रेकफास्ट अगर अच्छा है तो आपका लंच लेट करने का, यू टेक हेवी ब्रेकफास्ट एंड यू टेक लंच लिटिल लेट ऑन, देन यू कैन अवॉइड योर डिनर, बिकॉज डिनर की जरूरत नहीं होती है. मगर अब खाने का दिल करता है तो आप देखो सोने से कम 2 घंटे पहले आप थोड़ा खा लेना, मगर डोंट टेक एनी रॉ फूड इन द नाइट. बहुत सिंपल है. राइट, वेरी नाइस. Thank you, Mukesh bhai. Hiren Desai has asked one question. I can read in his chat. He is asking whether milk is good for diabetes or not. Hello. Hiren Desai has a question in chat asking whether milk is good for diabetes or not. I'm not getting your question. Diabetes okay, but milk is good for diabetes or not? No, see, milk is not at all bad, but the thing is that no added sugar or nothing in that. Only milk diluted is good, not the direct milk. वो जो Amul Gold पूरा ग्लास भर के पी लेते नहीं. Daily about 100 to 150 ml milk is good. There's no problem, but diluted. गरम
the cream to be removed. No cream. So Hiren bhai, are you happy? Otherwise, you can unmute yourself and ask. 1%. हमारा बुलेट राजा परेश भाई is also with us. Who is that? What about cow milk? Paresh bhai. बुलेट राजा परेश भाई. Yes, sir. केम छो? Yes, very fine. Hello, very nice to see you here. Yeah. I am actually attending all the programs every time, whenever I find the time. Good. It's a good platform. Good, Paresh bhai. Keep joining daily. Definitely, sir. Any more questions? Please participate and ask. Unmute yourself and ask. Actually, I don't have any question to ask. Okay. I would like to enjoy the answer given by Dr. Raj Sethi. Sir, my question is there. Yeah. सर आप शंख प्रक्षालन कब किस टाइम पे करना चाहिए और कितने टाइम के बाद करना चाहिए? क्या था क्वेश्चन? शंख प्रक्षालन जो करते हैं ना प्रोसेस, तो वो कम अगेन? शंख प्रक्षालन आंतों की सफाई करते हैं ना, तो या, वो या कितने बोलिए. टाइम के बाद करना चाहिए? गैपिंग कितना रहना चाहिए? 2 The cleansing you mean to say? या Intestine cleansing, I think you are trying to tell, You're right? trying to tell intestine cleansing, na? या You see, it is every day. It is a daily process. Actually, in 24 hours, once actually it automatically happens. But there is any problem or sort of in that case, then you can have it maybe once in a 3 months. That too with the medical supervision, not by your own. कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पी करके करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. It is a you need a medical intervention in that, or maybe it's a particularly yogic kriya. So अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि body see 4+1 is equal to 100 formula में यही है कि if you take a proper intake of a water management is right and your food management is right, you have not taken a mix food and विरुद्ध आहार अगर आपने नहीं लिया है, आपका नींद बहुत अच्छा है, अगर आपने ब्रीथिंग अच्छे से कर लिया, और अगर आपने आपका जो परिश्रम अच्छा है, तो बॉडी अपने आप ही क्लीन कर लेता है. तो इस प्रोसेस ऑफ योर बॉडी वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट वी हैव नॉट डन दिस 4+1 is equal to 100 फॉर्मूला हमने फॉलो नहीं किया है, then we need a medical intervention. That doctors will take care of that. So the thing is that better consult doctors, that is important rather than going with any other actions. ओके. मेरा गुजरात गवर्नमेंट बोर्ड के साथ में अभी ट्रेनिंग चल रहा है, और योग बोर्ड जो है ना उसके चेयर शिषपाल सर है ना, वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं. तो उसमें हमारा शंख प्रक्षालन प्रोसेस हुआ था. ओके. तो ये हमको सिखाया गया था, मतलब मैं उसके रिलेटेड मतलब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा. नहीं, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं बताता हूँ 24 आवर्स में बॉडी अपने आप ही पूरा कर लेता है. बॉडी का काम है, हमारा एडिशनल काम नहीं होता है. अगर वहां पे कुछ तकलीफ है तो देन यू मस्ट डू विद मेडिकल सुपरविजन. ओके. फिर भी मान लीजिए कि हफ्ते में एक बार उपवास रहने से, यानी कि आपने अगर आप अन्न नहीं लेते हो, अगर आप पानी ले लेते हो, जैसे कि आप नींबू शरबत पी लेते हो या फिर नारियल पानी पी लेते हो, इन चीजों के साथ थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. मच इज टू मच, वी शुड नो दैट. हम अपने आप को समझना बहुत जरूरी है. You should eat well and work out well, digest well. This is what is the body's rule is all about. Thank you, sir. Okay. Amit Javed is asking. Amit, can you unmute yourself and ask the question? He has written in chat. Amit, can you unmute yourself and ask the question? I think he has demanded for the recording of the video, and I have replied him that he will get the link after 3 hours. Okay, Amit is unmuted. Amit, you can ask that question. Just I found it very interesting, and I want to thank Mr. Raj Sethi, and I want to recording of the session so that we can put it into practice, because in the lockdown we are gaining lot of. Okay. You will get it, Amit. Yeah, thank you. Careful with doing any exercises. Any more questions? I don't think so. Okay, fine. So now I will request Janak Bhai, President of ICA, to say a few words.
રાજ શેટ્ટી બહુ જાણીતું નામ છે સુરતનું, પહેલેથી અમે બી નાના હતા ત્યાર અહીંયા આગળ આરજીસ ક્લબમાં પણ એ આવતા હતા અને એનાથી આરજીસ ક્લબ ઓળખાતી હતી એવું મને ધ્યાન છે. એટલે એક તો રાજ શેટ્ટી સાહેબને અભિનંદન આપીએ આપણે કે બહુ સરસ રીતે આપણને બધું સમજાયું. બીજું એમણે આપણને એ સમજાય હાઉ ટુ રેગ્યુલેટ યોર સેલ્ફ, રેગ્યુલેટ યોર ફૂડ હેબિટ, રેગ્યુલેટ યોર સ્લીપિંગ હેબિટ એન્ડ સ્ટે ફિટ, સ્ટે હેલ્ધી અને સ્ટે રિલેક્સ. આજે અત્યારે કોરોનાના સમયમાં તો આપણે એનો ખૂબ આભાર આઈસી તરફથી. ફરી આવો કાર્યક્રમનો મોકો આપજો એવું અમે તમને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ જનકભાઈ. 3 મિનિટ છે પણ જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે તેમને હું રિક્વેસ્ટ કરું કે સાંજે અક્ષયભાઈ એક માહિતી તમને આપશે. એ પ્રોગ્રામમાં પણ તમે બધા જોડાજો. એસપીએનઆઈટ એલ્યુમની એસોસિએશન અને આઈસીએ નો પ્રોગ્રામ ફરી પાછો 6 વાગે છે. પ્લસ આવતીકાલે સાંજે 4 વાગે આપણા રેગ્યુલર સમયે આઈસીએ ના રેગ્યુલર સમયે આઈસીઈ અને એસપીએનઆઈટ એલ્યુમની એસોસિએશન સાથે આપણે ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરેલું છે. ડોક્ટર મુકસિદ, જાણીતા સાયકિયાટ્રિસ્ટ અને લેખક, તે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેશે લગભગ 1.25 કલાક સુધી. એટલે કાલે શાર્પ તમે બધા 4:05 મિનિટે જો હાજર થઈ જાઓ તો તમને નમ્ર વિનંતી છે કે મોડું નહીં કરતા. આ પણ મેં જોયું છે કે ઘણા લોકો 4:15, 4:30 વાગે પણ જોઈન થયા છે, પણ પ્લીઝ જોઈન ટુમોરો શાર્પ ઇન ટાઈમ. બીજું કે એ તમને સાંજે છે ને આપણા 6 વાગ્યાનો એક પ્રોગ્રામ પતી જાય ત્યાર પછી એ મેસેજ અમે તમને સર્ક્યુલેટ કરીશું. તો તમે જેટલા તમારા ગ્રુપમાં પણ મેસેજ મોકલવો હોય તો એટલાને મોકલજો. આપણે કોઈ લિમિટ નથી. એટલે યુ શેર ધેટ મેસેજ ટુ એવરીવન ટિલ મેક્સિમમ પીપલ શુડ બી બેનિફિટેડ બાય યુઝિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરેક્શન્સ. એટલે આઈ રિક્વેસ્ટ ઓપન આઉટ એવરીથિંગ, નો કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ, just forward whatever meetings we are organizing on Zoom, webinar, whatever we are doing, that is for benefit of the public. Try to share that maximum in all your groups, irrespective of whether they are member of ICA, they are member of ICE or SPNIT association. Throw it out to all the public so that maximum people can take benefit. છેલ્લે હું અક્ષયભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તેઓ હમણાં આપણા 6 વાગ્યાના પ્રોગ્રામની પણ માહિતી આપે અને આજના પ્રોગ્રામ વિશે 2 શબ્દ કહે. અક્ષયભાઈ પચ્ચીકર, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ SUNIT એ સુરત ચેપ્ટર. થેન્ક યુ નિલેશભાઈ, થેન્ક યુ રાજ શેટ્ટી. પછી પાછા મળ્યા છે SUNIT માં. આપણે ભેગા તમારા 4+1 = 100 years ફોલો કરવાનું બહુ મન થાય છે, પણ તમારા જેવા થોડા વખત આવીને અમને રિમાઇન્ડ કરાવતા રહેવું જોઈએ એવું મને લાગે છે. ઇટ વિલ બી હ્યુજ બેનિફિટ ફોર ઓલ ઓફ અસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જે 7 ચક્રોની માહિતી આપી, +1 = 100 ની ફોર્મ્યુલા અમને શીખવી. ઇટ ઇઝ વન્ડરફુલ ટુ હેવ યુ વન્સ અગેન. વિશ કે SUNIT સુરત ચેપ્ટરમાં પણ અમે તમારો કાર્યક્રમ રાખીશું નિલેશભાઈ હસ્તક. અને બીજી જે માહિતી આપવાની મને એમણે કીધી છે નિલેશભાઈ, તે આપણે 6 વાગે ડોક્ટર દેસાઈ જે બહુ સિનિયર ડોક્ટર છે અને ઘણી બધી સંસ્થાઓ જોડે જોડાયેલા છે અને હેલ્થમાં ખૂબ મોટું કામ કરી રહ્યા છે, અર્બન અને પબ્લિક હેલ્થ મોટું કામ કરી રહ્યા છે, તે આપણને COVID-19 અને રેઝિલિયન્ટ સુરત પર આપણને એક વેબિનાર આપી રહ્યા છે. આઈ હોપ કે ICA ના તમામ મેમ્બર, SUNIT ના તમામ મેમ્બર અને ICE ના તમામ મેમ્બર આપણી સાથે 6 વાગે જોડાય અને આપણે એ વસ્તુને સમજીએ અને આપણી આવનારી લાઈફમાં એનું પાલન કરીએ, કેમ કે એ ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી હશે કે વિકાસબેન દેસાઈ જેવા વ્યક્તિ આપણને આપી રહ્યા છે. થેન્ક યુ વન્સ અગેન રાજ શેટ્ટી, and thank you very much all the ICA office bearers, and thank you very much. Okay, thank you very much Akshay. Raj, I would also request you, if you are free tomorrow, please join at 4 o'clock. Today also 6 PM you are free, please join us. Okay, and now finally I will request by our honorary treasurer or Manish Bhai Gajjar, our vice president, to please just formal vote of thanks. Pinak Bhai. Murugesh Pinak Bhai છે કે નથી? છે, Pinak Bhai છે, but before that sir, I request any of the participant would like to give any sort of feedback or review about today's program. Please. Any of the participant who would like to share his views about today's program. As I can Murugesh Bhai, any CDK મળશે? શું કહો છો? CDK કઈ મળશે આપણને? લિંક મળશે તમને 3 કલાક પછી જ લિંક અવેલેબલ થઈ શકે છે. ઇઝીલી અવેલેબલ છે. Google Drive ની લિંક શેર કરી દેવામાં આવશે મતીશ. એટલે તમે છે ને તમારું જીમેલ એડ્રેસ હોય ને તે તમે મુકેશભાઈને કે મને WhatsApp કરશો, બરાબર? તો તમને WhatsApp ઉપર એની લિંક શેર કરી દઈશું આપણે.
આપણા જે ઈમેલ આઈડી છે ICA નો જે બધાને આપેલો છે તેના પર લિંક થશે સર? ના 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 એવું નથી, આપણે ઓન ડિમાન્ડ શેર કરીએ છીએ એટલે તમારે જોઈતો ને ઈમેલ નો લિંક મોકલી આપજો, તમને એની પર મળી જશે લિંક. એને જોઈએ ને તેમણે એમનું ઈમેલ એડ્રેસ ખાસ આપવાનું રહેશે. જીમેલ ઉપર તમે એક ઈમેલ આઈડી બનાવી દો, તમારા ગૂગલ ડ્રાઈવ ની અંદર એ લિંક શેર થઈ જશે. મૃગેશભાઈ ને તમે ખાસ વોટ્સએપ કરી દેજો. ઓકે ઓકે. મૃગેશભાઈ હવે કઈ બાકી રહી છે? No, I don't think so. Everybody has shared their opinions. Pinakbhai, Okay. Thank you very much, Dr. Raj. Thank you very much, Dr. Raj Sethi, for being present over here today for the wonderful session of total fitness for mind, body, and soul. I think it's good and very informative to all the participants of ICEA, ICE, and SVNIT Surat chapter. Once again, I thank you very much, all of you. Again, I thanks to Mr. Vikesh Vimawala, the past president of ICEA, who has attended this seminar. Thank you very much. Thank you once again. Okay. Thank you, Pinak. Vikesh ભાઈ છે કે અત્યારે? હતા, અત્યારે તો હતા થોડી વાર પહેલા. પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટમાં